Good morning, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Candium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं आपका सिलेबस ऑलरेडी रनिंग सेशन में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, बट लॉकडाउन की वजह से अभी आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। बट हमारे कॉलेज के ऑनरेबल CMD सर और रिस्पेक्टेड AD सर का ये कहना था कि जब तक आपके एग्ज़ाम की डेट्स नहीं आ जाती हैं तब तक आपके जो पुराना सिलेबस है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपका रिवीजन करवाया जाए। इस रिवीजन क्लास में डेली हम लोग आपको रिवीजन के लिए PDF और ऑडियो लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप आप उन सबको पढ़ रहे होंगे और उन टॉपिक्स के थ्रू रिवीजन कर रहे होंगे। साथ ही साथ घर में होंगे, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो इसी के साथ जब रनिंग सेशन में आपने हमको बोला था कि मैडम लीडरशिप में कुछ हमको डाउट है, हमको फिर से रिवीजन करना है, तो आज मैंने सोचा कि आपको लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा आज बताया जाए। पिछली क्लास में हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। आप लोग जानते हो मैनेजमेंट में आपको 2 पेपर लग रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एंड दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक टॉपिक रिवाइज करेंगे जो है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करना। मतलब एक अच्छा मैनेजर, एक एफिशिएंट मैनेजर तभी बनता है जब वो अपने ग्रुप मेंबर्स की सही तरीके से लीड कर सके, सही ढंग से लीडरशिप कर सके। मीन्स सही समय पे सही डायरेक्शन देना, सही काम बताना, सही कमांड देना, सही ऑर्डर देना, और ग्रुप मेंबर्स को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, कोई काम उनको नहीं बनता है, तत्काल उस प्रॉब्लम को दूर करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना। ये कुछ स्टाइल्स हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं लीडर की। एक सबसे अच्छा और बढ़िया एग्जाम्पल है आपके कॉलेज के ऑनरेबल CMD सर। वो खुद एक बहुत इफेक्टिव लीडर हैं जो अपने स्टाफ का, अपने फैकल्टीज़ का सही समय पर सही मार्गदर्शन देते रहते हैं। उसी का रिजल्ट है कि आज लॉकडाउन के समय पर भी आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद भी आपको ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू हम लोग आपके टॉपिक्स रिवाइज करवा रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप के कुछ फंक्शंस होते हैं, नेतृत्व के कुछ कार्य होते हैं जो मैनेजमेंट के अंतर्गत हमको करने होते हैं, एक अच्छे लीडर को करने होते हैं, तभी वो एक इफेक्टिव लीडर कहलाएगा। तो पहला है प्लानिंग एंड डायरेक्शन। कब, क्या, कहाँ पर, किस समय पर क्या काम करना है, उसकी पहले से प्लानिंग करना। और प्लानिंग इज टोटली बेस्ड अपॉन फॉरकास्टिंग, और पूरी तरीके से पूर्वानुमान पर डिपेंड होता है। प्लानिंग करना और उसी प्लानिंग के हिसाब से अपने ग्रुप मेंबर्स की, अपने वर्कर्स की, अपने लेबर्स की सही समय पर डायरेक्शन देना कि कब आपको क्या काम करना है, कब क्या आपको काम नहीं करना है। और अगर किसी लेबर को कोई काम नहीं समझ में आता है तो उस प्रॉब्लम को भी तुरंत दूर करना लीडर का ही काम होता है। इसके बाद है मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। जब भी एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है, कोई चेंजेस हो रहे होते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉयज़ डिप्रेशन में जाते हैं, उनको लगता है कि शायद ये काम हमसे ना बनेगा, शायद ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है उस वजह से हम उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, तो उस समय काम आता है लीडर का कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें कि आप ये काम कर सकते हो, केवल आप ये काम कर सकते हो। और एम्प्लॉयज़ के बीच में सबसे जरूरी है कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर मैनेजमेंट, प्रबंधन की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है, तो वो लोग आपस में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल व्यक्ति नहीं कर सकता है। ग्रुप ऑफ पर्सन्स का होना जरूरी है और उन सभी ग्रुप ऑफ पर्सन्स का सिंगल ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। इसके बाद है क्रिएशन ऑफ हेल्दी एटमॉस्फेयर। हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करें अपना ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ आते हैं, कुछ दिन तक काम करते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये साइन अच्छा नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए पहले से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव और वर्किंग एटमॉस्फेयर अगर क्रिएट करें तो एम्प्लॉयज़ को काम करने में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है और काफ़ी लंबे समय तक वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद है प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ मेंबर्स। जैसे ही आपको लगता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, आप समय रहते उसको आप प्रमोट कर दो। प्रमोशन मतलब एक स्टेप ऊपर आना, एक डेजिग्नेशन ऊपर आना। और जब भी हमको जितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है उनको हम पहले से उनकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग वगैरह करके उनकी हम भर्ती करते रहें।
इसके बाद है सिक्योरिंग कॉपरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक मैनेजर के अंडर पे जो सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं तो उनके बीच में भी आपस में समन्वय जरूरी है, क्योंकि मैनेजर जब कोई काम करता है उसी काम को हेल्प करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए उसके अंडर पे कुछ सबऑर्डिनेट्स भी दिए जाते हैं। फिर उसके बाद है एस्टैब्लिशिंग आइडियल्स। एक लीडर एक आइडियल होना चाहिए अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए। अगर वो एक आइडियल नहीं है, उसमें खुद ही कुछ खराब आदतें हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसके सबऑर्डिनेट्स भी उसकी बात नहीं सुनेंगे और उसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। तो लीडर को हमेशा एक आइडियल के तौर पर रहना चाहिए। ये हो गए फंक्शंस लीडरशिप के। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट में, प्रबंधन में लीडरशिप की क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों लीडरशिप को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इतने ज़्यादा महत्व दिए जा रहे हैं, क्यों लीडरशिप पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है मोटिवेशन टू ग्रुप एफर्ट्स। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम एक ग्रुप में करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंडिविजुअल एफर्ट वहाँ पर इतना काउंट नहीं होता है, तो ग्रुप में काम करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम सारे ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करते रहें बेहतर काम करने के लिए। इसके बाद है कॉम्पनसेशन ऑफ इम्परफेक्शंस। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसका कॉम्पनसेशन की भी व्यवस्था हमको करनी है। इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग टू फेस सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आप लोग जानते हो टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन में समय रहते हमको भी काम करने का जो तरीका होता है, प्रोसेस होती है, मेथड्स होती है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें चेंज करने के लिए, जो भी चेंजेस होते हैं उसको फेस करने के लिए हम तैयार रहें, हमारे एम्प्लॉइज तैयार रहें, हमारे ग्रुप मेंबर्स तैयार रहें। चेक ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इनफॉर्मल लीडरशिप। कभी कभी फॉर्मल लीडरशिप तो ठीक है, कभी कभी इनफॉर्मल लीडरशिप का भी सहारा हमको लेना पड़ता है, तो हमको बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि इनफॉर्मल लीडरशिप का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड लास्ट है इंक्रीज इन कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है समन्वय। तो लोगों के बीच में समन्वय और कॉपरेशन लगातार बढ़ता रहे और उन लोगों के बीच में कॉपरेशन बना रहे। कॉपरेशन जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही बेहतर वो लोग काम करते रहेंगे। तो ये हो गए आपके फंक्शंस और इम्पोर्टेंस। अब हम लोग बात करेंगे लीडरशिप अप्रोचेस की, मतलब थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप को समझने के लिए कुछ थ्योरीज बनाई गई हैं और हर अलग अलग थ्योरी अलग अलग पर्सन ने दी है। तो अब हम लोग हर अलग अलग थ्योरी को समझेंगे, कैसे लीडरशिप थ्योरी काम करती है, कैसे लीडरशिप काम करती है। तो पहली थ्योरी है इसमें ट्रेटिस्ट अप्रोच, मीन्स ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये सबसे पुरानी, सबसे ओल्ड थ्योरी है। इसी थ्योरी को हम ग्रेट मैन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं, ट्रेट अप्रोच के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो लीडर होता है वो इनबॉर्न होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी के साथ जन्मजात वो पैदा होता है। तो जिस पर्सन में वो क्वालिटीज़ हैं तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, और जिसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। ये बात गलत है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही कहा गया है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ इनबॉर्न होती है किसी भी व्यक्ति में। तो जिस व्यक्ति में वो क्वालिटीज़ हैं वही आगे चलकर एक अच्छा लीडर बन सकता है, बाकी कोई भी लीडर नहीं बन सकता है। तो आज हम लोग ट्रेट थ्योरी में उन क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो एक लीडर में होनी ज़रूरी है। पहला है फिजिकल कैपेसिटी। फिजिकल कैपेसिटी का मतलब होता है वो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी कमज़ोर, दुर्बल व्यक्ति जो खुद ही उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। तो एक लीडर फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसकी लोग बात सुने, जिसका अनुसरण करने का मन करे। इसके बाद दूसरा इंटेलिजेंस, उसके अंदर बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। मतलब जब लीडर बात करे तो समझ में आना चाहिए कि उसके पास दिमाग है, वो सही बात कर रहा है, सही समय पर डायरेक्शन दे रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, अपने ग्रुप मेंबर्स की प्रॉब्लम को समझ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से ही फॉरकास्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हमारा ग्रुप जो लीडर रहेगा वो इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमत्ता होगी उसके अंदर। इसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल शक्ति। हमारा लीडर हमेशा हमसे एक कदम आगे चलता है और लीडर को ही उसके फॉलोअर्स, उसके ग्रुप मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं जो उसके पीछे रहते हैं। तो लीडर हमेशा इनिशिएट लेना चाहिए कि चलो अब हम इस काम को करते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, कुछ नया बदलाव करते हैं, कुछ नए चेंजेस लाते हैं। तो जब लीडर हमारा आगे चल के काम करेगा तो उसी को उसके ग्रुप मेंबर्स फॉलो करेंगे और वही लीडर एक इफेक्टिव लीडर, एक अच्छा लीडर आगे चलकर बनकर तैयार होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उसके
लीडर पे डिपेंड करती है, उसके मैनेजर पे डिपेंड करती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, आए दिन एक्सपैंड कर रहे हैं, वहीं पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहे हैं, शट डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कारण क्या है? लीडरशिप। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप इतने काबिल हाथों में रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी आए दिन लगातार बढ़ती रहती है। इसके बाद है डिसिसिवनेस, सही समय पर सही निर्णय लेना। समय निकल जाने के बाद आप निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय लेने का, उस डिसीजन का कोई मतलब नहीं रखता है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लीडर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन हम दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो अगर हम खुद कॉन्फिडेंट हैं तो उस कॉन्फिडेंस को देखकर भी एम्प्लॉयज़ को, ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेशन मिलता है कि हमारा जो लीडर कह रहा है वो सही कर रहा है एंड वी शुड फॉलो आवर लीडर। फिर इसके बाद है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। ऐसी कोई भी इमैच्योर बात लीडर द्वारा ना बोली जाए। वो मैच्योर हो, उसको मालूम हो कहाँ पर क्या बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस का मतलब है यहाँ पर इस थ्योरी में कि वो कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो तुरंत अलर्ट हो जाए, तुरंत स्टेप ले, तुरंत डायरेक्शन दे। ऐसा नहीं कि हम कल इस काम को कर लेंगे, लेजी नहीं होना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बियरिंग कैपेसिटी। हमारा जो लीडर हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लेवल पर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ऐसा नहीं कि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है तो अपने ग्रुप मेंबर्स को क्या डायरेक्शन देगा, क्या उनकी हेल्प करेगा। इनोवेशन, हमेशा कुछ नए करना, हमेशा कुछ नए करते रहना। तो जब वो कुछ नया करेगा तो आए नए नए चेंजेस होंगे जिनको फॉलो करेंगे उनके ग्रुप मेंबर्स। फिर है सुपरवाइजरी एबिलिटी, हमेशा अपनी देख रेख में काम करवाना। ऐसा नहीं कि हमने काम दे दिया, काम सौंप दिया, अब हमारे एम्प्लॉयज कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं। तो हमेशा अपने सुपरविजन में हम उनका काम करवाएं, वो क्या काम कर रहे हैं, कितना काम हो चुका है, ये सारी जानकारी लीडर को होनी चाहिए। एंड इसके बाद है सोशबिलिटी। लीडर को सोशल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो केवल काम से मतलब रखे। एंड कोऑपरेटिवनेस, वो हम अपने साथ वालों के साथ और अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करें, उनके काम में, उनके डायरेक्शन में, उनके रिजल्ट में। सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर कितना हंसना है, कहाँ पर कितनी किससे बात करनी है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए लीडर का। एंड लास्ट ऑफ पॉपुलरिटी। पॉपुलरिटी का मतलब होता है लोकप्रिय, मीन्स ग्रुप मेंबर्स के बीच में लीडर को पॉपुलर होना चाहिए, तभी एक लीडर इफेक्टिव लीडर बनेगा और ग्रुप मेंबर्स के बीच में लोकप्रिय होगा या पॉपुलर होगा। तो आज हमने बात की है लीडरशिप के पहले थ्योरी की, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीडरशिप के और भी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप लोग बाकी पीडीएफ नोट्स, ऑडियो लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। थैंक यू।